एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर ना स्टार्ट कर चुके हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कर चुका है चैप्टर। केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, देखिए इसका पहला पॉइंट बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या है इसका? हिस्ट्री क्या है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का? व्हाट द हिस्ट्री अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स? तो लिखिए पहले हिस्ट्री, लिखिए पहले फटाफट हिस्ट्री डाल के लिखिए। लिखिए मैटर इज, पहला पॉइंट हिस्ट्री में लिखिए पहला पॉइंट, मैटर इज एवरीथिंग। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू, अराउंड यू या अराउंड अस। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए एवरीथिंग, everything that has mass and takes up space। हाँ वही सेम चीज है, takes up space और वॉल्यूम is matter, इज मैटर। ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं पहले ही। वॉल्यूम इज मैटर। मैटर हैज थ्री स्टेट्स। मैटर हैज थ्री स्टेट्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड, second one is liquid and third one is gases। सबसे पहले इतना लिख लिया आप हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ये तीन बातें लिख लीजिए आप पहले। आप आई जस्ट एक्सप्लेन वन बाय वन। देखिए लिसन, हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? अगर मैटर नहीं पता आपको तो आप एटम के बारे में नहीं पढ़ सकते आप। ठीक है, दिक्कत आपको समझ रहे ना? ठीक है, हमको हिंदी में सुना देंगे आपको, डोंट वरी। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो भी जैकपॉट की है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अगर नहीं आता है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, नॉट नेसेसरी हिंदी लिखना है, सो वहाँ ऑप्शन रहता है आपका। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अबाउट मैटर। मैटर क्या होता है? हम कहेंगे मैटर जिसको हम छू सकते हैं डायरेक्ट, ये हमारे आसपास जो चीज है सारा मैटर है, जो आप देखते हैं। इसका सबसे बेस्ट डिफिनेशन क्या है? एवरीथिंग दैट हैज मास, जिसका मास हो, जैसे मार्कर इसका मास है ना, एंड टेक्स अप स्पेस लेता है, कहीं रख दिए स्पेस ले लिया, कहीं रख दिए स्पेस ले लिया, हाँ कि ना? मतलब जिसका मास हो, है ना, जिसका मास हो और वो क्या करे, स्पेस को ले, टेक्स अप स्पेस, और उसका कुछ वॉल्यूम हो, वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, है ना, उसी को कहेंगे मैटर। सिंपल एक शब्द में, है ना। मैटर जो है हम लोग पहले पढ़ के आते हैं चैप्टर से पहले ही, बट यहाँ पे एटम को जानने से पहले हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मैटर, तो डिफाइन दिस सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा, ऊपर लिखा हुआ मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सारा क्या है? मैटर है। ठीक, नेक्स्ट चीज आपसे पूछेंगे कि मैटर जो दिखते हैं अपने आसपास वो किस किस फॉर्म में होता है? तो आप बोलेगा सॉलिड फॉर्म में होता है, अरे पत्थर, है ना, लिक्विड, अरे पानी स्पेस लेता है, उसका वजन है कि नहीं है? गैस देखो बलून में स्पेस लेता है, इसलिए कहते हैं मैटर हैज थ्री स्टेट्स। मैटर का जो भी आप देखते हैं वो तीन फॉर्म मिलेगा आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसलिए नोट में लिख लीजिएगा, मैटर हैज थ्री स्टेट्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस।
बुझाया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसका हिस्ट्री हो गया। पहले एटम को जानने से पहले इसका ये आया कहां से है वो बता दिया आपको, मैटर के बारे में। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो लोग आए थे, लिखिए पहले एंसिडेंट, ये एंशिएंट, एंशिएंट, एंशिएंट थॉट, एंशिएंट थॉट अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आए थे एक भारतीय, उनका नाम था महर्षि कन्नड़, महर्षि कन्नड़, महर्षि कन्नड़ 500 बीसी पहले, है ना। ये एक फिलोसफर थे। फिलोसफर थे, वो भी कैसा फिलोसफर? इंडियन फिलोसफर। सबसे पहला इंडियन फिलोसफर ही थे, इंडियन फिलोसफर। जो आज साइंटिस्ट होता है पहले फिलोसफर हुआ करते थे। इन्होंने कहा, ही सेड इन हिंदी, तो पहले ये इंडियन थे इसलिए हिंदी में कहा था। ही सेड हिंदी अबाउट मैटर, अबाउट मैटर, मैटर इज अबाउट मैटर, मैटर इज पदार्थ, मैटर इज पदार्थ, मैटर को ये पदार्थ बोले थे आप। इंडियन थे इसलिए हिंदी में बोले थे। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि पदार्थ जो है, पदार्थ मेड बाय स्मॉलेस्ट थिंग्स that is known as परमाणु, that is known as परमाणु। नेक्स्ट पॉइंट, मैटर इक्वल टू पदार्थ, आर डिविजिबल into परमाणु, but परमाणु not further divisible, because परमाणु is the smallest divisible part of matter और पदार्थ। इतना कहना था महर्षि कन्नड़ का। हाँ इतना पर लिख लीजिए पहले। ये जो सेंटेंस लिखा गया है तो महर्षि कन्नड़ द्वारा लिखा गया है। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में एंशिएंट मतलब क्या होता है? बहुत पुराना, सबसे पहले, है ना। थॉट अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इस क्या थॉट्स था एटम के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्या थॉट्स था, क्या लोग सोचते थे? ध्यान दिए अनुराग, क्या सोचते थे? देखिए इसको सोचने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए। हाँ उस समय के जमाना में ना
पहले साइंटिस्ट नहीं बोलते थे, बोलते थे फिलोसफर, बोलते हैं फिलोसफर, जो कुछ बोल दिया उसको बोलते हैं फिलोसफर, ठीक ना। उन्होंने कहा, वो फिलोसफर जो थे सबसे पहले इंडियन थे, है ना। और इंडिया पता ही है हिंदी में बात करेगा, अंग्रेजी में बोलेगा नहीं कुछ हो। ये कब, 500 BC पहले, समझ सकते कितना पहले, बहुत दिन पहले। उन्होंने कहा, he said in हिंदी, हिंदी में कहा अबाउट मैटर, मैटर को उन्होंने क्या कहा, कहा कि मैटर जो है वो पदार्थ है, हिंदी में बोला पदार्थ, मैटर क्या बोला, पदार्थ। आगे इन्होंने बोला कि पदार्थ मेड बाय स्मॉलेस्ट थिंग, पदार्थ जो होता है, ये जो एक चीज जो होता है ना, ये बना होता है, किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट थिंग, सबसे छोटा छोटा चीज से बना होता है, दैट इज नोन एज परमाणु। यही परमाणु है, यही एटम आपका है। कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी मैटर जो है, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, पदार्थ को ही मैटर कहते हैं। उन्होंने कहा मैटर को पदार्थ का, कौन कौन, महर्षि कन्नड़, महर्षि कन्नड़ ने मैटर को पदार्थ का, और वो कहा कि पदार्थ जो बना होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, बहुत छोटा छोटा चीज से मिलकर बना होता है, और जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, परमाणु। और इसी परमाणु को साइंटिस्ट लोग आया, और साइंटिस्ट लोग आया, इसी को बोल दिया भैया परमाणु मत ना बोलो, हिंदी हिंदी वर्ड है, एटम बोलो ना। तो वो लोग आए, इसको एटम बोल दिए। वो बेचारा इंडियन था तो बोला कि परमाणु है ये, पर ये भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है, ठीक है। आगे बोला कि मैटर जो है वो क्या है, पदार्थ है, मैटर क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ जो है वो क्या होता है, आर डिविजुअल इनटू परमाणु, पदार्थ को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको क्या बोला गया है, परमाणु, है ना। बट परमाणु जो है, परमाणु नॉट फर्दर डिविजिबल, परमाणु को आप नहीं तोड़ सकते। आप जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हो गया, अरे पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्ट हो गया, उसको आप नहीं ब्रेक कर सकते, तोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा, कौन कहा, महर्षि कन्नड़ ने कहा, बट परमाणु नॉट फर्दर डिविजिबल बिकॉज परमाणु इज द स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर और पदार्थ, पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम नहीं तोड़ सकते। अच्छा, महर्षि कन्नड़ जो है एक्सपेरिमेंट किए, देहाती इंसान थे, गांव का इंसान थे ना, वो क्या किए, वो जो चावल का दाना लिए, चावल दाना ले लिए, दाना ले लिए, ठीक है। और क्या किए, दांत से काटते गए, काटते काटते क्या किए वो, ये देखो इतना कर दिए, छोटा कर दिए। ये उनके लिए क्या है, ये पदार्थ उनके लिए था, उनके लिए क्या है, पदार्थ है। अब बाद में क्या किया वो ना, इसको भी तोड़ दिए, पहले था बड़ा, इसको तोड़ दिए छोटा में तोड़ दिए, उसके बाद इसको और तोड़ दिए, इसको और तोड़ दिए छोटा में, उसके बाद इसको और तोड़ दिए कि छोटा में। आप वो देखे कि ए भाई आप तो टूट भी नहीं करेगा, दांत से टूटेगा ही नहीं, इसलिए वो बोल दिए भैया ये जो है ना, ये एटम है, ये परमाणु है। ये पदार्थ था, उनके लिए पदार्थ था, बट ये परमाणु है जो अब ब्रेक नहीं होगा, बस यहीं फंस गया के वो। ये जो कन्नड़ थे, महर्षि कन्नड़ थे, यहीं आके फंस गए, इसको और हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा चीज है, किसका, पदार्थ का। आया समझ में। ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो महर्षि कन्नड़ द्वारा दिया गया था। अब पहले के लोग, पहले अभी साइंटिस्ट होता है, अब पहले क्या था, फिलोसफर, जो बोलते थे कि ऐसा होता है, और अभी नहीं, अभी साइंटिस्ट ना, अब लिख के देगा साइंटिस्ट कि ऐसा काम हो रहा है, बुझाया। सबसे पहले आए थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने ही कहा कि पदार्थ को परमाणु कहेंगे हम लोग, पदार्थ को नहीं, पदार्थ मैटर को पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा उसको बोलेंगे परमाणु, ठीक है। और उसके बाद साइंटिस्ट लोग आए और क्या क्या बोले वो बताएंगे। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है, महर्षि कन्नड़, जैसे लिख लिया इसको। इसके बाद और साइंटिस्ट आए, पहला साइंटिस्ट आए महर्षि कन्नड़, उसके बाद साइंटिस्ट आए, दूसरा साइंटिस्ट कौन आए, लिकोपस आए, लिकोपस एंड डिमोक्रिटस आए, है ना। और ये दोनों जो थे ग्रीक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे, ग्रीक फिलोसफर थे ये।
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनका ही स्टेटमेंट को आगे पार कर दिए, उनका स्टेटमेंट को। इन्होंने कहा सिर्फ बोला दे कॉल्ड परमाणु, परमाणु को, बस परमाणु को उन्होंने एटम बोल के निकल गया बस। हाँ, ये दोनों साइंटिस्ट आए और क्या बोले, वो जो बोले हैं ना महर्षि कन्नड़, वो सही बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है ना कि परमाणु को हम लोग एटम बोलेंगे, वो हिंदी वर्ड हो गया भाई, हम लोग एटम बोलेंगे और काम करेंगे अपना। दो साइंटिस्ट आए, वो बोले कि महर्षि कन्नड़ जो थे वो भी फिलोसफर थे, वो बोले जो बोले हैं वो सही बोले हैं, बट हम लोग जो बोलेंगे परमाणु को एटम बोलेंगे बस। ठीक है, चलिए। इसके बाद आए थर्ड साइंटिस्ट, इसके बाद और साइंटिस्ट आए पकाडू। हाँ पकाडू, हाँ पकाडू कटनायम, कटियामा। हाँ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा he said that, ए बात नहीं प्लीज, he said that atom may not exist in the free state, but may exist in the combined form. Very good, in the combined state, in the form of molecule। बस पकाडू आए, अब पकड़ के यही बता दिए। हाँ, इन्होंने क्या कहा, लिसन, इन्होंने कहा, ध्यान दिए, ठीक है, ध्यान दिए, बोलता है, अच्छा ये ल्यूकोपस और डी मोर्कटस, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भैया परमाणु जो है वो एटम है, बस इतना ही बोले। ठीक है, अच्छा ये साइंटिस्ट जो आए 3 नंबर जो आए, ये भी एक फिलोसफर ही थे। इन्होंने कहा he said that, जल्दी से लिखिएगा फटाफट, बात करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए या एक्सप्लेन। ये देखिए, ये जो साइंटिस्ट जो थे 3rd नंबर में, उन्होंने क्या, साइंटिस्ट मत बोलिए, लोग बोले फिलोसफर थे, फिलोसफर मतलब जो बोलते थे, है ना, लिखित कुछ नहीं दिए, बस बोल के दिए कि ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने कहा he said that कि एटम में नॉट एग्जिस्ट, एटम जो है, परमाणु जो है, कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। इन्हें कि एटम आया मुंह उठा के यहाँ घूम रहा है, कोई और लड़के से घूम रहा है, कोई और लड़के से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा नहीं था। वो एटम जो है अकेले घूमने वाला इंसान नहीं था। उन्होंने कहा बट मे एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा, वो होगा, कैसे होगा, इन कंबाइंड फॉर्म। मतलब भैया एक एटम और एक और आइटम, एक और आइटम नहीं, एटम, हाँ ठीक ना, हाँ पिछले साल वैसे नहीं हुआ था, तो एटम है ना, लोग कंबाइन होगा, हाँ कंबाइन होता, अकेले नहीं मिलता है। ये इन्हें कि अकेले घूम रहा है, देखो टंकी पाड़ में देख रहे एक छोटा में वहां घूम रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो 3-4 आइटम मिलके, हाँ जहां भी जाएगा घूम जाएगा, और मिलके पूरा एक बनाएगा, एक कंबाइंड फॉर्म, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। एक ही होता है कि 2 से ज्यादा? हाँ 2 ज्यादा, 1 से ज्यादा। अगर आपको एटम मिल रहा है, 1 से ज्यादा एटम मिलेगा आपको, हमेशा कभी भी आपको एक एटम अकेले नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। उन्होंने क्या कहा, बट मे एग्जिस्ट, ध्यान देना, ये हम थोड़ी कहा, साइंटिस्ट ने कहा भाई, क्या बोला, he said that atom may not exist in the free state, अकेले कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा बट मे एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट, जुड़ा हुआ सब मिलेगा आपस में, है ना। और जो मिलता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। आया समझ में कि मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, कि एटम का कंबाइन, एटम बहुत सारा एटम कंबाइन किया गया है, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। बुझा है, ग्रुप ऑफ एटम, बहुत सारा आइटम कंबाइन किया गया है, 2 या 2 से ज्यादा, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ये कहा पकाडा, हाँ ये जो साइंटिस्ट है, फिलोसफर है, उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंट्रोडक्शन नहीं करवाइएगा सर। अरे वही तो इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा सारा कुछ। कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें पहला सवाल है कि व्हाट इज केमिकल लोचा। अरे केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला सवाल है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आपसे एग्जाम पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसका आंसर लिखिए पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन occurs everywhere, chemical reaction occurs everywhere from your body to sun to plants. Next, when two or more substance, when two or more substance combined to form an entirely different product, entirely different product. एग्जाम्पल है एसिड प्लस बेस कंबाइन होके बनाएगा साल्ट वाटर, है ना, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जल्दी से इतना लिख लिया पहले, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। समझिए, बोले समझिए बात को, लिखना बंद। देखिए हम लोग का चैप्टर जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, उसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आता है, उसको पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि 10th में भी इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। कहता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समझिए अपने शब्द में, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो चीज मिलके तीसरा नया चीज बना दे जो अलग हो। जैसे आप पेज में माचिस मार दिए, आग लग गया, वो बन गया राख बन गया, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। समझ रहे ना, जो नया चीज बनाते, राख क्या है, नया चीज है, तो वही चीज बोला गया है केमिकल रिएक्शन अकर्स एवरीवेयर, हर जगह। केमिकल रिएक्शन जो है हर जगह होता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल में क्या वापस आता है, मान लीजिए पेज को फाड़ दिया आप, फिर जोड़ दिए आप, हो गया फिजिकल रिएक्शन। केमिकल में आप जहां जला दिए वापस पॉसिबल नहीं है कि उसको आप पेज बना सके, हाँ, वो हमेशा के लिए चेंज हो गया, ठीक है। बोलता है केमिकल रिएक्शन अकर्स एवरीवेयर फ्रॉम योर बॉडी। हम लोग बॉडी में भी होता है, हम लोग खाना खाते हैं, पच जाता है, अब पचने के बाद वापस खाना बना दो, उसको पॉसिबल नहीं है, तो हमारे बॉडी में होता है। टू सन टू प्लांट, सन और प्लांट भी होता है। सन से प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है ना, अपना पता हरा करता है, तो ये भी रिएक्शन